Hello everyone. Today in this video let's talk about in general sectors. कौन से sectors मुझे personally लग रहा है कि हर sector में कुछ stocks अच्छा करेंगे. This video we are making on and publishing on 22nd April. आज बहुत अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो it's a good way to take stock and look beyond the Fed, beyond interest rates और उसके आगे देखने का एक काफ़ी अच्छा एक दिन है. तो अगर आप देखो इस तरह से दिवाली तक का अगर आपको पोर्टफोलियो 6 मंथ्स का एक व्यू चाहिए तो आइडियली फॉर अ 6 मंथ व्यू बहुत ब्रॉड मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा. माइक्रो लेवल पे आपको बहुत दिक्कतें दिखेंगी, बट व्हेन यू लुक एट इट एट अ मैक्रो लेवल आपको चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. ऑफिशियली तो यूएस में रिसेशन अब तक कॉल आउट नहीं हुआ है. अनऑफिशियली लास्ट ईयर से ही, जब से उनके 2 क्वार्टर बीच में नेगेटिव ग्रोथ आई थी एंड देन द कंट्री बाउंस बैक, रिसेशन के इफ़ेक्ट्स तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसमें दिखने लगे आपको सीपीआई में. अब वो नीचे आ रहा है. तो जब तक ऑफिशियली यूएस में रिसेशन कॉल आउट, माइल्ड रिसेशन, सॉफ्ट रिसेशन, वो सब टर्म्स आप देख लो, बड़े लोग जो बोलते हैं वो आप देख लो, वो मैं यूज़ नहीं करूँगा. आई विल कीप दैट फॉर पीपल लाइक भाई साहब टू यूज़. बट जब तक ऑफिशियली कॉल आउट नहीं होता है, बॉटम नहीं बनेगा. एवरीबडी इज आस्किंग ना भाई बॉटम कब बनेगा. बॉटम तब बना जब फाइनली रिसेशन यूएस में कॉल आउट हो जाता है, 1-2 महीना तकलीफ हो जाती है, फेड आके इंटरेस्ट रेट्स काटने लगते हैं. ट्रस्ट मी, फेड ने जहाँ पॉज भी ले लिया ना, यूएस फेड ने, वहाँ बॉटम बनेगा. डाउ जोन्स में और नैस्डैक में अभी भी आप देख रहे हो ना, इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स अलाइक आर अनेबल टू डिसाइड अ वे फॉरवर्ड. वो वे फॉरवर्ड का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी भी थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली स्टेबलाइज्ड. वॉर बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल मोमेंट. उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकली सिचुएशन इज़ एवरी मंथ इट्स बिकमिंग मोर टेंस. तो एनीवे अपन इंडिया के स्टॉक्स की बात करते हैं. वील स्टिक टू थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड फॉर द लास्ट 21 ईयर्स, प्रैक्टिसिंग, फॉलोइंग पैटर्न्स. यहाँ पे चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत अपने कंट्रोल में है. और सेक्टर वाइज मुझे लगता है लेट्स टॉक अबाउट आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर वर्स इज़ नॉट येट प्राइस्ड इन. मुझे लगता है अभी भी एक, मैंने कहा था ना, निफ्टी और निफ्टी आईटी पे एक लास्ट, एक फाइनल नेल इन द कॉफिन अभी भी लग रहा है बाकी है. दैट माइट कम बाय मई और जून एंड तक मुझे लगता है जो भी पेन होगा वो सेक्टर्स में आ जाएगा. So from here large cap IT should do well. Mid cap IT में पेन अभी बाकी है, तो once they fall a little more up to 10 to 15% then the rebound will start. But for a 6 month view IT in general should it, मतलब जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल लेता हूँ तो उसका अगर 1650 का हाई लगा था पहले, तो वो एटलीस्ट यहाँ से मुझे लग रहा है 1600 तक आ सकता है 6 महीने के अंदर. आई हैव मेंशन्ड दिस अर्लियर, तो रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है. देन बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बहुत डिविएशन है, डाइवर्जेंस है गाइस, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिजल्ट्स कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करता है. तो बैंकिंग इज़ गोना बी अ लिटिल टॉप्सी टर्वी, बट एचडीएफसी बैंक इज़ एन आउटलायर क्योंकि उनके मर्जर को अप्रूवल मिल गया है. तो डोंट बी सरप्राइज्ड लास्ट 3 साल के रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद इफ़ एचडीएफसी बैंक ट्राइज टू गो अप फ्रॉम हियर अलोन, आई वुडेंट बी सरप्राइज. क्योंकि जब पूरा बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा था, 25,000 का बैंक निफ्टी 42,000 पे आ गया और एचडीएफसी बैंक मूव ही नहीं किया. लिटरली उसी रेंज में 1300-1600 में घूम रहा था. अब होगा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस. 3 साल से हो रहा था एचडीएफसी बैंक में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस. तो बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा उतार चढ़ाव में आपको दिख सकता है. बट सिलेक्ट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जिनका एनपीएस कम है, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखो, मैंने आपको कहा था इट्स वन ऑफ आर विश लिस्ट कंपनीज़ एंड काफ़ी अच्छा उसने रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं, क्वार्टर 4 के आने वाले, लेकिन काफ़ी मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है उसका एक गुड रिज़ल्ट. बहुत हद तक प्राइस में आ गया है. तो अब उनको बस स्टेडी रिजल्ट मेंटेन करना है. यहाँ से भी एयू बैंक में आप टारगेट्स देखो, ग्रोथ दिखती है. तो ये 2 बैंक्स पे नज़र रखनी चाहिए. दैट वाज अबाउट बैंकिंग. स्पेशलिटी केमिकल्स में मोमेंटम तब आएगा अगर आप विनती ऑर्गेनिक्स देख रहे हो, हमारी वन ऑफ द बहुचर्चित, क्वाइट ऑफन आई स्पोकन अबाउट इट कंपनी है. तो उसमें तो मोमेंटम, स्पेककेम्स, दीपक नाइट्राइट और इस तरह की कंपनीज जैसे ही थोड़ा थोड़ा इनका
इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होता है, तो यहाँ मोमेंटम आएगा, एक अपस्विंग आपको दिखेगा. इट माइट हैपन इन द नेक्स्ट 6 months. कोई स्पेसिफिक व्यू देना इस वक्त लुकिंग एट जियो पोलिटिकल कंसर्न्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इनके बहुत सारे चीज़ें सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो ये 3 सेक्टर्स पे तो ये एक ब्रॉड व्यू है. आई थिंक इन सम अदर वीडियो वील टॉक अबाउट NBFCs. हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में यूजुअली NBFCs पे थोड़ा प्राइस प्रेशर और चैलेंज होता है, जिसके वजह से आप देखो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो इंश्योरेंस में है वो काफ़ी नीचे आ गए. बट इन जनरल ये 3 सेक्टर पे आज बात की है. वील मेक अनदर वन टू टॉक ऑन सम अदर ब्रॉड सेक्टर्स एंड देन यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक अ कॉल. प्लीज़ डू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो. ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग पोर्टफोलियो में SIP कर रहे हैं. तो SIP वाले के लिए तो कोई चेंज नहीं है, बट जो शुरुआत कर रहे हैं, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. इन्फोसिस 1200 पे बार बार नहीं मिलेगा. TCS 31-3200 पे बार बार नहीं मिलेगा. रिलायंस इतने अच्छे नंबर्स के बाद 2300 पे बार बार नहीं मिलेगा यहाँ से. और HDFC बैंक भी 1600 के लेवल पे मिलना इसके आगे मुश्किल है बिकॉज ऑफ द मर्जर. तो अच्छे लार्ज कैप्स में पोर्टफोलियो में ऐड करने का दिस इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट टाइम. मेक द मोस्ट ऑफ इट. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.